अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। स्पेशली मेरी माएँ बहनें जो इस वक्त मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रही हैं और आप सब खैर खैरियत से होंगे। बड़े दिनों के बाद अपडेट आई है ईमान रजब के हवाले से और ये अपडेट जो है वो बड़ी अफसोसनाक है और कह लें कि ईमान और रजब के फैंस के लिए जो है वो कुछ अच्छी अपडेट नहीं है। और इस सब के अंदर जो है वो और भी बहुत सी बातें क्लियर होती हैं कि जो बातें चल रही थी, अभी भी कुछ लोग सुलह की उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, वो भी इस कंट्रोवर्सी जो एक बार फिर स्टार्ट हुई और बिलाखिर ईमान जो है वो बोली है, ईमान की स्टेटमेंट सामने आई है। ईमान जो है वो खुल करके बोली और उसका जवाब जो है वो रजब ने दिया है। मैं आपके सामने रखता हूँ और उसमें बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मतलब कि एक तो मैंने जो आपको लास्ट वीडियो की थी कि जनाब डिवोर्स नोटिस, सेकंड डिवोर्स नोटिस जो है वो डन है, अब उसकी भी तस्दीक हो गई है इस कंट्रोवर्सी के अंदर जो ईमान की स्टेटमेंट आई है। और जो सुलह वाली बात है उसमें बड़ी क्लैरिटी आ गई कि सुलह वुलह कोई नहीं होने जा रही। कैसे नहीं होने जा रही है, सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। लेकिन तफसील में जाने से पहले आपसे एक तो दरख्वास्त ये करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को ये आपसे रिक्वेस्ट है और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा। मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया था, हल्का सा व्लॉगिंग की मैंने कोशिश की थी, तो वो व्लॉग भी आप सबने देखना और फीडबैक आपने देना। उस व्लॉगिंग के लिए मैं अलग से अपना एक नया चैनल बनाऊंगा, तो डेफिनेटली वो भी यहाँ पे मैं लिंक लगा दूंगा। लेकिन आपकी राय बहुत ज़रूरी है। मैंने एक हल्का सा नॉन प्रोफेशनल सा बेतुका सा व्लॉग मैंने जाते जाते बनाया, तो वो आप ज़रूर देखें। उसमें बड़ी ख़ास मैंने एक बड़े ख़ास मकाम का जो है वो विज़िट किया है और हो सकता है कि आप भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और आपको भी उससे फ़ायदा हो। तो वो व्लॉग आपने ज़रूर देखना और अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। अब चलते हैं जी। मैंने आपको एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने कहा था कि रजब ने किवान को बेचा है और उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस आया था, क्योंकि मैंने एक अच्छा और जो जिस एंगलिंग से रजब ने वो व्लॉग बनाए थे उस एंगल को मैंने बयान किया था। आप लोगों ने बहुत उसको सराहा था और सब ने एग्री भी किया था। अब उसके बाद जो है वो आपको पता है कि एक किवान और रजब की एक तस्वीर उसने लगा के फ़ायदा उठाया था। वीडियो आई है रजब और किवान की, तो उसके ऊपर ईमान ने जो है वो इंस्टा के ऊपर एक पोस्ट की है और उस पोस्ट से जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि सुलह वुलह नहीं हो रही, कोई ऐसे मामला नहीं है। अब आपके सामने मैं रखता हूँ जो बात मैंने की थी, मतलब कोई 2-3 हफ्ते पहले, वही बात किवान का ईमान कर रही है। अब जनाब वो छोटी सी वीडियो चंक, एक छोटा सा जिसमें रजब अपने बेटे किवान के साथ खेल रहा, वीडियो लीक होती है या लगाई जाती है, जिसके बाद ईमान जो है वो कहती है जी किवान्स फेस रिवील वीडियो इज बीइंग circulating all over the social media was not a real hateful moment. It was planned, recorded, and then deliberately leaked by Rajab's side. His friends and cousins make Kivan's videos on Eid day just for content to gain sympathy and fix their image on social media. Although Rajab's promised me and even announced on media and podcast not to bring our son on media for certain years. ठीक है, यानी उसने कहा जी, इसने प्रॉमिस किया था और जिस दिन ये आया था ईद वाले दिन चांद रात को आई थिंक मिलने, तो उस दिन जनाब ये इसके दोस्त और ये सारी जो हैं इन्होंने वीडियो बनाई और उसके बाद सिंपैथी लेने के लिए या व्यूअरशिप लेने के लिए जनाब उन्होंने वीडियो जो है वो लीक कर दी या लगाई है। लेकिन इसने प्रॉमिस भी किया था और इसने पॉडकास्ट के अंदर भी कहा था कि जनाब मैं जो है वो फेस रिवील नहीं करूँगा अपने बेटे का, तो उसकी जनाब खिलाफ वर्जी की है। उसके बाद उन्होंने कहा जी उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग अ प्राइवेट फादर सन मीटिंग इन टू publicity is not a sentiment, it's a strategy. People like them for fasting becoming a uh, उसके बाद उन्होंने कहा जी टर्निंग इवन देयर ऑन चिल्ड्रन इनटू कंटेंट पर्पस। और उसके बाद उन्होंने कहा शी मीटिंग अ चाइल्ड ओनली वंस, पैकेजिंग इट वाज अ स्वीट मेमोरी एंड देन conveniently letting the video surface through a third party. My minor child was used without my consent, and as a mother this breaks my heart. This is not love or care, this is exploitation, because Kivan and his mother are being deprived of their economic, social, emotional rights from the day one, and this is completely unacceptable, unethically and intolerant. तो ये जनाब आया है कि जनाब मैं उसके इमोशंस या जो वो डिसहार्ड हुई हैं तो वो सारी चीज़ें
यानी कि जो इंग्लिश समझते हैं उनको समझ आ गई होगी। अब इसके ऊपर रजब का, अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर सुलह वुलह वाली कोई बात चल रही होती, कोई सुलह वाला मामला हो रहा होता, तो जनाब इस तरह ईमान जो है वो तनकीद ना करती या मैसेज ना आ रहा होता। यानी कि बैक डोर जिसको कहते हैं ना, बैक डोर राब्ते अगर हो रहे होते तो ये वाला सीन ना होता। और रजब का भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया, वो भी आपके सामने रख देते हैं। वो कहते हैं जी, सलाम, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक ऑन अबाउट टू स्टार्ट कंट्रोवर्सी बिफोर इट गेट्स वर्स्ट। सबसे पहले ये सोशल मीडिया है एक इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, कोई हाई कोर्ट का दरवाज़ा नहीं है जहां आप अपने घर के हर मसले को उठा के इंसाफ लेने पहुंच जाएं। इस बात से ये चीज़ तो क्लियर है कि आपको इंसाफ नहीं बल्कि सिंपैथी चाहिए, जो कि आपको भरपूर मिल रही है। अब आप और क्या ये चाहती हैं कि अवाम मेरे घर आके मुझे और मेरे दोस्तों को कत्ल कर दे, फिर आप राज़ी हैं? ओके, लेट्स टॉक अबाउट किवान। मेरी तरफ से खुदा उस बंदे को गर्क करे जिसने भाई ये वीडियो लीक की है, जबकि उस रूम में मुझे और मेरे बेटे किवान को अकेले बैठने की इजाज़त आपकी फैमिली की तरफ से ना थी, और ना ही व्लॉग वाला कैमरा ऑन करने की इजाज़त थी। वहाँ आपका भाई, आपके कज़न, आपके मामू खाला सब बैठे थे। सो वाई एवरी टाइम मी एंड माई फैमिलीज गेट्स ब्लेम्ड? एनीवेज प्लीज़ स्टॉप सेइंग इन एवरी पोस्ट और स्टोरी माई सन। आपने उसे डाउनलोड नहीं किया, ही इज़ आवर सन। और लास्टली, अगर इस वीडियो को 10 लोगों ने देखा है तो आपने स्टोरी लगा के इस चीज़ को 1000 लोगों तक पहुंचाया है। और एनीवेज लोग उसे दुआएं ही दे रहे हैं, कोई बद्दुआ नहीं दे रहा। और एनीवेज खुदा गर्क करे जिसने भी ये काम किया है। लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल। तो ये नाज़िम काम सीन है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जनाब चीज़ें चल रही थी, मैंने कहा आपके सामने, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ के हवाले से अपडेट कर रहा था। तो यहाँ से आप चीज़ें जो है कुछ एनालाइज कर सकते हैं कि जनाब क्या मामला चल रहे हैं। या बैकडोर जो है वो बिल्कुल खामोशी है, वो अपने लाइफ एंजॉय कर रहा है, व्लॉग बना रहा है। रजब किवान का और ईमान का मैंने आपको बताया था, वो अपने जो ब्रांड प्रमोशंस हैं वो कर रही हैं, स्टोरीज लगा रही हैं, ब्ला 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 सारी चीज़ें। तो ये अपडेट आई है इस हवाले से। तो आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। दोनों की जो लड़ाई है वीडियोस के हवाले से, कौन सही है कौन नहीं सही है, किसको क्या करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली राइट तो दोनों का है, बाप का भी उतना है, माँ का भी उतना है। तो वीडियो लगाने का भी हक उससे होना चाहिए मेरी नज़र में रजब को। बाकी आप लोग राय दे सकते हैं, डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आप टेबल के किस साइड के ऊपर बैठे हैं। ईमान के फ़ैन ईमान के हक़ में बात करेंगे, रजब के फ़ैन रजब के हक़ में बात करेंगे। मैंने बड़ा ही कह लेंगे बैलेंस ये व्लॉग किया है। डिस्क्रिप्शन में अपने व्लॉग का लिंक दिया, उसको ज़रूर देखिएगा, फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।